गुड मॉर्निंग। सो आज है हमारा घूमने का लास्ट डे इन बुसान। कल हम निकल जाएंगे सोल के लिए। सो टुडे विल बी द लास्ट डे जो हम घूम पाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं हेडोंग युंगुंगसा टेम्पल। अभी 1 घंटा लगेगा हमारे होटल से जाने में, बस से जाएंगे। सो इट विल टेक सम टाइम। हल्की सी बारिश भी हो रही है यहाँ पे। सो आज तो ज़्यादा कुछ है नहीं आइटिनरी में, बहुत कम चीज़ें हमने रखी है सो दैट वी कैन गेट अ गुड रेस्ट। सो इसके लिए और फिर कल हमने बस की टिकट बुक कर दी है ऑनलाइन। लास्ट टाइम तो हम डायरेक्टली बस स्टैंड गए थे, वहाँ से ली थी, पर इस बार कर दी और बहुत अच्छा हुआ कि हुई। एक्चुअली हमने जल्दी बुकिंग की क्योंकि टिकट अवेलेबिलिटी कम थी। सो कल 10 बजे की हमारी होगी बस। सो हमें निकलना पड़ेगा समवेयर अराउंड 8:30 बजे। हाँ, 8:30 बजे तो हम कैब बुक करेंगे बिकॉज़ थोड़ा टाइम लगता है उसे आने में भी, और दूर है यहाँ से वो बस स्टेशन। आते वक्त भी हमको 1 घंटा लगा था। सो बस जाएंगे। यहाँ पे होटल चेक इन होता है 3 बजे। सो बुसान से सोल अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे की जर्नी है, जो दैट जर्नी ऑल्सो आई विल बी ब्लॉगिंग। सो 4 घंटे की सेंस ये जर्नी है, तो हमने 10 बजे की बस ली ताकि हम 2 बजे भी अगर पहुँचे तो ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा चेक इन के लिए। हम लोग सोच रहे थे 8 बजे की, लेकिन एक तो बहुत जल्दी हो जाता था, बच्चे की नींद भी नहीं होती थी और वहाँ जाके करने के लिए भी कुछ नहीं जब तक वो चेक इन ना कर दे। सो इसके लिए और कल का तो आज का तो फ़िलहाल यही प्लान है। ये टेंपल देखेंगे, फिर उसके बाद वी आर प्लानिंग टू गो इन दिस। एक यहाँ पे बहुत बड़ा मॉल है, मोस्टली इट्स वर्ल्ड्स बिगेस्ट मॉल, ऐसा कुछ है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है। और वहाँ पे स्पा लैंड है। अनफॉर्चुनेटली सत्यजीत वोंट बी एबल टू गो क्योंकि वो 6 साल का है, और 7 साल से इट्स अलाउड। बट देखेंगे, अगर गए तो वहाँ जाएंगे। एल्स इवन इफ़ वी डोंट गो ओवर देर आर 2-3 प्लेसेस वी विल बी विजिटिंग and then we will just relax for the evening. So जो भी होगा we'll share with you, so stay tuned. बस से उतर गए हैं, 2 बसेस चेंज की हमने हमारे स्टॉप से। जैसे मैंने कहा था कि बहुत सिंपल है यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना। बस नेवर मैप्स, और नेवर मैप्स बहुत एक्यूरेट है, बस आपको वो समझना चाहिए नेवर मैप्स कैसे नेविगेट करना है, पर ऑनेस्टली वो मुश्किल नहीं है, आप समझ जाओगे, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। सो यस, अभी तो जा रहे हैं हम टेम्पल की तरफ। इस तरह से ऊपर जाना है आपको, जैसे आप बस स्टॉप से उतरोगे इस तरह से हाइट थोड़ा है करके जाओ। जब भी आप कोई भी ट्रिप कर रहे हो ना, यू नो व्हाट आई सजेस्ट, थोड़ा बहुत ना चलने की आप आदत डाल लो, क्योंकि कोई भी टूरिस्ट प्लेस हो, इंडिया हो, कोरिया हो, कहीं पे भी आपको बहुत चलना पड़ता है, स्पेसिफिकली टूरिस्टी जगह पे। जब से मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोरिया में इतना चलना पड़ेगा मुझे, लेकिन येस, दैट इज़ द ट्रूथ कि चलना पड़ता है। अभी ये भी काफ़ी दूर था, एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत थक जाते हो आप, सांस फूल जाती है। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग एनीवेयर, मैं तो बोलूँगी वाई एनीवेयर, you should always have this practice of walking and all. You should always be doing that. वो अपनी हमारी हेल्थ के लिए भी, वैसे भी वो अच्छा ही है। सो बस थोड़ी सी, लेकिन इवन इफ़ यू आर नॉट अनेबल टू डू दैट, आप थोड़ी सी कहीं पर भी जाने से पहले प्रैक्टिस करो। आई रिमेंबर व्हेन वी वर बैक इन इंडिया, माई हस्बैंड वॉज कॉन्स्टेंटली टेलिंग मी कि सत्यजीत को ना थोड़ा भी हम लोग वॉकिंग कराएंगे ताकि वो वहाँ जाके करे, बिकॉज ही हैड अ सीन समवेयर कि यहाँ पे भी काफ़ी चलना पड़ रहा है। सो आई वाज लाइक हाँ, लेकिन वी गॉट सो बिजी इनटू आवर पैकिंग, शॉपिंग, फिर जो हमारे वहाँ के इंडिया के काम थे वो सब करने में ही हमारा बहुत वक्त गया। सो थोड़ा डिफ़िकल्ट इनिशियली हमें हुआ, बट नाउ ही इज़ गॉट यूज्ड टू इट। पहले 2 दिन उसने बहुत परेशान किया, बट ही इज़ गेटिंग बेटर विद टाइम। और इस बार का हमारा जो ट्रिप है, इट्स वेरी लॉन्ग, इट्स अ 22 डे का ट्रिप। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं टेंपल वाले एरिया में। सो ये कुछ शॉप्स हैं आजू बाजू। मेरे बेटे को मुझे खिलाना है चूरोस, जो उसे यहाँ बहुत पसंद आया, चूरोस। सो अभी वैसे मेरा मन ऑनेस्टली नहीं है, पर मेरे बेटे का दिल रखने के लिए खाऊंगी। एंड एक बाइट से हमारा नहीं चलता, उसको मम्मा को पूरा का पूरा ही खिलाना है।
सो यस लेट्स सी कैसे ये होगा। ओके सो यहाँ पे लिखा है दिस इज़ अ प्रैक्टिस स्पेस, सो प्लीज़ रिस्पेक्ट calm atmosphere. Haedong Yungungsa Temple is one of Korea's most stunning Buddhist temples. Unlike most temples in South Korea that are hidden away in the mountains, Haedong Yungungsa is uniquely located by the sea, offering breathtaking views of the ocean that change with the seasons. The temple was founded in 1376 during the Goryeo dynasty by the great Buddhist teacher Naung. Haedong Yungungsa translates to Korean Dragon Palace Temple. Legend has it that the great sea god appeared to Naung in a dream, instructing him to build the temple by the coast to help end a long drought. The temple has since stood as a spiritual guardian over the waters. The best time to visit is spring, especially during cherry blossom season, as it is more pictureable time to visit. But no matter when you come, the ocean breeze and crashing waves create an unforgettable atmosphere. Try to visit early in the morning to avoid crowds and enjoy a peaceful stroll, and wear comfortable shoes. Those steps can be a workout too. Haedong Yungungsa Temple is a must-visit place if you're coming to Busan, South Korea. बेसिकली ये है एक बुद्धिस्ट टेम्पल। सो ऐसे नीचे नीचे डाउनस्टेयर्स आएंगे। ये पूरा समंदर के पास है, ये सी साइड टेम्पल है, आप देख सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये टेम्पल है यहाँ पे, एंड बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, सही में बहुत अच्छा लग रहा है। सो सत्यजीत इज़ गोना प्ले दिस गेम जहाँ पे वो कॉइन डालेगा। सो लेट्स सी। Now what to see over here? As you approach, you will pass the beautiful 108 step staircase, which represents the 108 earthly temptations in Buddhism. At the base, you are welcomed by golden statues, stone lanterns, and panoramic sea views. Key highlights includes number 1, the main sanctuary, rebuilt after damage during the Japanese invasions. Number 2, the golden Buddha statues, especially the tall statue of Hesu Gwangyum Daibul. Number 3, the wishing well where visitors try to land coins for good luck. And don't miss the sunrise pavilion, a favorite spot for catching the first light of New Year. ये है मेरी लॉन्ड्री, जा रही हूँ मैं लॉन्ड्री करने के लिए। ऊपर बहुत कपड़े हैं और द गुड पार्टीज़ की आप यहाँ पे लॉन्ड्री कर सकते हो। इस होटल में फ्री है। जो हमारा सोल का होटल था वहाँ पे मैंने 5000 वॉन पे किए थे, लेकिन वॉशिंग मशीन्स होती है, आप कर सकते हो। तो ये क्वाइट चीप पड़ता है, क्योंकि आप अगर होटल को लॉन्ड्री के लिए दोगे तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, वो पर पीस ये करते हैं। बट दिस इज़ वन गुड थिंग आई रियली लाइक्ड अबाउट कोरिया। आप देख सकते हो ये है इनका लॉन्ड्री रूम। सो यहाँ पे मैं करूँगी लॉन्ड्री। ड्राइंग मशीन भी है जिससे मेरे सारे कपड़े सूख के आ जाएंगे। टाइम सो यहाँ की मशीन है थोड़ी सी छोटी, जो सोल वाली मशीन थी वो काफ़ी बड़ी थी, सब बैठ रहा था। तो शायद मुझे ये 1 या 2 बार शायद और मशीन लगानी पड़े, या 1 बार। तो 40 मिनट्स के बाद मैं वापस ऊपर जाऊंगी, फिर से मुझे मशीन लगानी पड़ेगी, लेकिन वहाँ पे ना कुछ वाईफाई है ना कुछ। सो मैंने सोचा अपने रूम में ही चली जाती हूँ। 40 मिनट बाद मैं वापस ऊपर जाऊंगी, वो कपड़े ड्रायर में शिफ्ट करूँगी और जो और कपड़े बचे हैं वो वॉशिंग के लिए डाल दूँगी। सो जैसे मैंने बोला मुझे 2-3 बार धोना पड़ेगा। सो ये लास्ट मेरी बैच वॉशिंग के लिए डाल दी, ये जाएगा ड्राइंग के लिए, और पहला वाला ड्राइंग अभी भी चल रहा है। सो ये बहुत अच्छा एक है कंसेप्ट, आप यहाँ पे आके अपनी लॉन्ड्री कर सकते हो। वो भी ये काफ़ी अफोर्डेबल है, चाहे जितने आप कपड़े धो सकते हो सब कर सकते हो। सो येस इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो मैं बस अपना लॉन्ड्री कर रही हूँ बिकॉज़ ट्रिप बहुत ज़्यादा दिनों की है। सो धुले हुए कपड़े ज़्यादा बेटर है। यू कैन जस्ट डू लॉन्ड्री। क्या होता है कभी कभी ऐसे होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। सो दैट्स द ओनली रीज़न आई टोल्ड दिस, बिकॉज बाहर। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। निकल रहे हैं हम अभी सोल के लिए। कल है हमारी फ़्लाइट टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, एंड फ़िलहाल तो मैं बुसान में हूँ। बुसान से जाएंगे बस स्टेशन यहाँ के, जिसमें ऑलमोस्ट 1 घंटा लगेगा। 10 बजे की बस है। सो जस्ट चेकआउट हो गया है, बट आई जस्ट वांट टू रिकमेंड यू दिस होटल, बेस्ट लुइस हैमिल्टन होटल। बहुत अच्छा होटल है ये, इनके रूम्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, क्लीन है, एंड ये बहुत नज़दीक है हॉन्डे बीच के, और यहाँ से बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी पास है।
बहुत सारे लोकेशन काफ़ी पास है एंड दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टे इन बुसान, द होंडे एरिया। सो पहुंच गए हैं बुसान के सेंट्रल बस टर्मिनल पे और ये है उनका बस टर्मिनल। यहाँ से सारी बसेस जाती है, यहीं पे लगती है जहाँ पर भी आपको जाना है। सो वी विल बी ट्रैवलिंग टू सोल। हमारी 10 बजे की बस है, अभी 9:30 बजे है, अभी टाइम है थोड़ा सा। हमने ये जो बुकिंग है वो ऑनलाइन की थी बिकॉज़ बुसान टू सोल या सोल टू बुसान इन सिटीज़ की जो बसेस है बहुत जल्दी फिलअप होती है क्योंकि ये मेन सिटीज़ है यहाँ की एंड टूरिस्ट मोस्टली इन्हीं सिटीज़ में आते हैं तो जल्दी बुक हो जाते हैं। सो आप भी एक दिन प्रायर कर लो। कल हमने भी कल सुबह ये बुक किया था क्योंकि बहुत जल्दी फिलअप हो रही थी सीट्स। हालांकि लास्ट टाइम जब हम जॉन्जू गए थे तो हमने ऑन स्पॉट बुकिंग की थी, पर जॉन्जू का इतना कुछ नहीं है। जॉन्जू आप ऑन स्पॉट कर सकते हो, बट ये भी कर सकते हो ऑन स्पॉट, लेकिन आपको शायद द इमीडिएट बस नहीं मिल पाएगी। सो इसके लिए अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे बहुत सारे ATMs वगैरह भी है पैसे निकालने होंगे तो। एंड ये है जहाँ पे वेटिंग एरिया जहाँ से हम लेंगे बस। सो हमारा बोर्डिंग जो प्लेटफॉर्म है वो 13 नंबर का है। हमने लिया है डायरेक्टली इचॉन एयरपोर्ट जो एयरपोर्ट है उसके आसपास ही होटल लिया है। तो आज हम स्टे करेंगे सोल में एक दिन, फिर कल है हमारी फ़्लाइट अगली कंट्री के लिए। तो अभी फ़िलहाल आज थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे जो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि लगेज का लिमिटेशन है अगली कंट्री जाने के लिए। सो ज़्यादा नहीं, बट मोस्ट प्रॉब्ली आई विल बी गोइंग टू म्यांगडोंग एरिया, या देखूँगी वहाँ जाके डिसाइड करूँगी। सो हमारा जो ये सफ़र है कोरिया का वो पता नहीं कैसे 10 दिन बीत गए, ख़त्म होने को है। आज हमारा लास्ट डे है साउथ कोरिया में, कल सुबह सुबह हम निकल जाएंगे। सो मुझे बस इतना कहना है कि मेरा मन नहीं है यहाँ से जाने का। बहुत पसंद आया है मुझे ये देश, मतलब सचमुच जितने देश अभी तक मैंने घूमे हैं बहुत पसंद आया है मुझे ये कंट्री। और मुझे ऐसा लगता है कि और थोड़ा स्टे बड़ा होना चाहिए था, काश मैं जेजू आइलैंड भी करती, बट सिंस हम 2 कंट्रीज़ एक साथ कर रहे हैं इसके लिए थोड़ा सा बजट का प्रॉब्लम हो रहा था। अगर सिर्फ कोरिया होता तो शायद कर लेते और ज़्यादा दिन रुकते। यहाँ पे भी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला आपको प्रायोरिटाइज़ करना है कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या पसंद है, उस हिसाब से आप अपना आइटनरी बना सकते हो। और कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी टूर्स एंड ट्रैवल से आने की, बहुत इजी टू नेविगेट है ये कंट्री। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता और कोई देश हो सकता है इतना आसान। इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। महंगा है देश नहीं है तो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है। हाँ ऑफकोर्स इंडिया जितना सस्ता तो मुझे नहीं लगता कोई भी देश हो सकता है, पर फिर भी ठीक है, बहुत नहीं है एक्सपेंसिव। जैसे हांगकांग बहुत एक्सपेंसिव था, तो यस मुझे ये देश बहुत पसंद आया। एंड मौका मिले तो मुझे ज़रूर मैं दोबारा आना चाहूँगी, स्पेसिफ़िकली जेजू आइलैंड को जाने के लिए। तो अगर आप सिर्फ एक देश भी प्लान कर रहे हो ना, सिर्फ साउथ कोरिया अगर आप आ रहे हो तो यू शुड गो टू जेजू आइलैंड। बहुत खूबसूरत जगह है ये एंड बहुत अच्छे से प्लान कीजिए। सारा टाइम सोल में मत रहिएगा, बुसान को भी टाइम दे दो, क्योंकि ऐसा होता है कि पीपल मोस्टली लाइक बुसान। मुझे पूछोगे बुसान या सोल तो मैं बोलूँगी ग्वांगजू। मुझे वो सिटी बहुत पसंद आई जो बुसान से 1 घंटा दूर है, बिकॉज़ आई एम अ वेरी मच नेचर काइंड ऑफ अ पर्सन। सो बस मेरा तो मुझे यही कहना है कि जल्द से जल्द साउथ कोरिया आइए। बहुत खूबसूरत देश है, एक बहुत अलग देश आपको देखने को मिलेगा एंड आई रियली लाइक दिस प्लेस। मैं सही बता रही हूँ, मुझे यहाँ से जाने का मन ही नहीं है, मुझे जाना ही नहीं है यहाँ से, यही रुकना है और थोड़ा टाइम। पता ही नहीं चला ये 10 दिन इतने फास्ट गए हैं एंड अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा एक अलग सी कंट्री एक्सप्लोर करके। अलग इन अ वे कि इतना ज़्यादा अभी कोई यहाँ नहीं आता। जैसे मैंने पहले भी बोला हमें बहुत कम इंडियंस दिखे हैं, ज़्यादातर फॉरेनर्स, यूरोपियंस, अमेरिकन्स ही यहाँ पे देखने को मिले हैं। आपके साथ अभी जर्नी शेयर करेंगे बुसान से सोल की बस की जर्नी, because you don't compulsory need to book the KTX. If you are short on time then it's fine,
पर ये बस का ऑप्शन भी बहुत खूबसूरत ऑप्शन है। आप डेफिनेटली बस से आओ। यहाँ पे एक तो सस्ता है, रोड ट्रैवल भी मिलेगा एंड द सीनरी इज़ माइंड ब्लोइंग। सो दैट्स द ओनली रीज़न वी हैव ऑप्टेड फॉर द बस ट्रैवल रादर दैन KTX। और ये थोड़ा सस्ता भी पड़ता है एंड द सीट्स आर सुपर कंफर्टेबल। KTX के सीट्स इतने कंफर्टेबल नहीं है एंड वी weren't एबल टू बुक द बिजनेस क्लास थ्रू क्लूक। आई डोंट नो व्हाई। रही बात इसकी, हमने ये भी क्लूक से ही बुक किया। हमें बस भी बिज़नेस क्लास वाली बुक करनी थी, लेकिन वो 12 बजे की है और हमें जल्द से जल्द जाना है सो दैट वी गेट एटलीस्ट अ हाफ डे इन सोल। सो इज़ दैट्स इट फॉर नाउ। आई मीन अब लूँगी बुसान की लास्ट आइस टी फॉर बुसान। बहुत बुरा लग रहा है ये बोलते वक्त कि ये लास्ट होने वाली है, पर अब क्या कर सकते हैं। बिल्कुल मन नहीं है यहाँ से जाने का। मेरे बेटे को भी ये कंट्री बहुत पसंद आई है, पर अब क्या कर सकते हैं। इनके स्नैक्स बेकरी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। सो अब अगर वेजिटेरियन हो तो यू हैव दैट ऑप्शन। क्रोसो वगैरह बहुत अच्छा है इनका, इनके बंस बहुत अच्छे हैं। और वेजिटेरियन वालों थोड़ा सा प्रीमिक्सेस ला के रखो एंड इफ़ पॉसिबल आप एयरबीएनबी ले लो। देयर यू कैन कुक अ बिट ऑफ फूड। दाल चावल ही बना सकते हो, कुछ नहीं मिला तो। सो एयरबीएनबी इज़ अ गुड ऑप्शन। वहाँ पे गैस अवेलेबल होता है। फॉर अस माई हस्बैंड डिडंट वांट टू गो इन एयरबीएनबी बिकॉज उनका ये कहना था कि छोटा बच्चा है, अगर कोई इमरजेंसी हुई तो कोई देयर विल बी नो वन टू हेल्प। एटलीस्ट होटल में देयर विल बी समवन। सो ये है 13 नंबर। यहाँ से हमारी लगेगी बस। यही है हमारी बस जिससे आज हम जाएंगे सोल। यहाँ पे लगेज स्टोर होगा। सेस एकदम पंक्चुअल है, टाइम पर है। क्या जल्दी निकलिएगा क्योंकि बस निकल जाएगी। ये लोग बहुत पर्टिकुलर है टाइम के बारे में, परफेक्ट ऑन टाइमिंग, जो मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। सो थोड़ा जल्दी आए। हम लोग भी ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स जल्दी आए थे। सो चलिए मैं आपको दिखा दूँ अंदर से बस कैसी है। इसके सोफ़ा सीट्स होते हैं एंड ये जो है वो है क्या दिस इज़ डीलक्स बस। बिज़नेस हम नहीं कर पाए, लेकिन बिज़नेस में इतना ज़्यादा थोड़े 1-2 फैसिलिटीज़ और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। सो हमारे 3 टिकट्स हैं ऑनलाइन बुक किए हुए। 3 बार उन्होंने टैप किया, मोबाइल में थे। इस तरह की बस है। जॉनजू से भी हमने सिमिलर बस ली थी, देख सकते हो। बहुत स्पेशियस सीट है, बहुत कंफर्टेबल है एंड दैट्स द ओनली रीज़न हमने चूज़ किया है। फुल्ली एसी है एंड अमेजिंग सी बस है ये। बहुत जल्दी बुक हो जाती है। हैंडबैग्स इस तरह स्टोर कर दो। बस ऑलमोस्ट फुल है। सो इसीलिए मैंने आपको कहा आप एक दिन पहले टिकट ले लो ऑनलाइन, बिकॉज ये मेजर सिटीज़ है, इनकी बसेस जल्दी फुल हो जाती है। इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। ये सीट्स बहुत कंफर्टेबल है, बहुत क्लीन है बस और एयर कंडीशनर है। सो ये सफ़र होगा लगभग 4 घंटे 10 मिनट का, जिसमें एक बार आपको कुछ 10 या 15 मिनट का ब्रेक होता है फॉर द वॉशरूम और एनीथिंग यू वांट टू बाय। दिस इज़। और आप देख सकते हो ये जो खड़े हैं ये हमारे बस के ड्राइवर है एंड वो भी यूनिफॉर्म में है। हाउ अमेजिंग। इट इज़ अ मस्ट व्हेन ट्रैवलिंग इन बसेस इन कोरिया। सो मैंने भी लगा लिया है अपना सीट बेल्ट। ये कुछ इस तरह से रिक्लाइन भी होगा। सो आराम से जाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। यही है बस शुरू एग्जैक्ट 10 बजे एग्जैक्ट। सो बहुत पंक्चुअल है ये। 10 बजे बस निकल गई है। मैं यहाँ पे एक मैगजीन देख रही थी जो यहाँ पे ये पॉकेट में अगले सीट थी। सो यू वोंट बिलीव मैंने क्या देखा। सो भाई हम भी कुछ कम फेमस नहीं है। आप देखो साउथ इंडिया। बस ये कोरियन में लिखा है तो मुझे पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन पूरे हमारे टेम्पल्स वहाँ के थोड़े बहुत पिक्चर्स है। ये देखिए कन्याकुमारी का भी है ये मेहंदी, दिया, फ्लावर्स, ये कोई टेम्पल का होगा। फिर ये फूड हमारे साउथ इंडिया का। सो बहुत अच्छा लगा। इवन इनफैक्ट जब मैं आ रही थी आई थिंक हाँ वियतनाम एयरलाइन से, उसमें भी
जयपुर का था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो हमारी भी चीज़ें हैं बाहर। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills. वो है 11:50 और हो गया है वॉशरूम ब्रेक। सो बस उसी के लिए जा रहे हैं सत्यजीत, बस उसी के लिए जा रहे हैं। वॉशरूम ब्रेक हो चुका है। जगह देखिए कितनी प्यारी है। मौसम भी अच्छा है आज। कल तो बहुत ज़्यादा बारिश थी, हम कुछ भी कर ही नहीं पाए, इतनी बारिश थी बुसान में। यहाँ पे कैफ़े फूड कोर्ट सब है, यहाँ पे बैठ के आप अपना खाना खा सकते हो। सो हमारा तो ऑलरेडी था, सो हम जल्द से जल्द खाएंगे बिकॉज़ वी डोंट नो हाउ मच टाइम वी आर गोना बी हियर। सो जल्दी ख़त्म करेंगे खाना। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. 2:37 हुए हैं और हम लोग पहुंच गए हैं। वही टाइम एक्चुअली यहाँ पे शो कर रहा था ऐप पे। मुझे ऐसा दिखा रहा था कि 2:10 पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पे जो टाइम था उस हिसाब से हम पहुंच गए हैं। सो ये रहा हमारा सफ़र। पहुंच चुके हैं सोल में। एक्चुअली इंचॉन एरिया में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ से एयरपोर्ट काफ़ी नज़दीक है। फॉर द ओनली रीज़न कि कल हमारी सुबह की फ़्लाइट है फॉर द नेक्स्ट कंट्री। सो एयरपोर्ट यहाँ से नज़दीक है। सो अभी जस्ट हमने रूम में थोड़ी देर पहले चेक इन किया, थोड़ा फ्रेश हुए एंड अभी जाएंगे, थोड़ा कुछ खाएंगे एंड थोड़ा शॉपिंग करेंगे। लेकिन शॉपिंग के लिए आई वांटेड टू गो टू म्योंगडोंग, जो एट द मोमेंट शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी 4 बज गए हैं और यहाँ से सोल सिटी जाने में 1-1.5 घंटा लगेगा, आने में भी उतना ही लगेगा। ऊपर से वेदर आप देख सकते हो पूरा क्लाउडी है। आज बारिश तो होने वाली है, कल भी बुसान में बहुत बारिश थी। तो हम लोग यहाँ पे लॉटे डिपार्टमेंटल स्टोर से वहीं से थोड़ी बहुत अपनी स्किन केयर की शॉपिंग करेंगे, ज़्यादा तो नहीं करेंगे बिकॉज़ अगेन हमें वेट का लिमिटेशन है इसके लिए। सो यस, आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड, देखते हैं क्या कर ले पाएंगे। जो भी होगा विल शेयर विद यू। फ़िलहाल तो जा रहे हैं कोई इंडियन होटल, थोड़ा बहुत खाएंगे एंड यस देन वी आर गुड टू गो। और दिस इज़ द छाता, ये मेरे बेटे ने मेरे लिए चूज़ किया है। इवन जब हम बुसान में थे, सोल में थे, ही यूज़ टू चूज़ दिस फॉर मी। हमारे होटल में वो अवेलेबल होता है, किसी भी होटल में दे प्रोवाइड यू अम्ब्रेलाज। तो मेरा बेटा मेरे लिए चूज़ करके पिंक कलर, बहुत प्यारे प्यारे कलर लेता है। सो थैंक यू बेटा, वेलकम। सो ये है लॉटे मार्ट, यहाँ से हम करेंगे थोड़ी बहुत स्किन केयर की शॉपिंग एंड इसके एग्जैक्ट अपोजिट में है एक इंडियन होटल, राज इंडियन होटल ऐसे करके। सो देखेंगे, इसका भी खाना ट्राई करेंगे और आपको रिव्यू दे देंगे। राज इंडियन रेस्टोरेंट। स्टार्टर आ गया है, सैलेड आ गया है। 2000 साल पुराने वैदिक लिटरेचर और चरक। सो हो गया है खाना खा के, बहुत अच्छा खाना है यहाँ पर सही में। कम स्पाइसी है बट दैट्स ऑल राइट। सो बस हो गया है, बहुत खा लिया। अब टाइम है शॉपिंग जाने का, जो भी शॉप करेंगे आपको दिखाएंगे। सो सिंस हमारा है लास्ट डे, हम लोग हमारे जो टी कार्ड में पैसे भरे थे वो रिफ़ंड ले सकते हो आप CU स्टोर या 7-Eleven से। तो देखिए वो हमें कर रहे हैं रिफ़ंड। इसके वो
कन्वीनियंस फी कुछ चार्ज करते हैं समवेयर अराउंड 500 वॉट। सो यहाँ से हमने लिया है हमारा रिफ़ंड। ज़्यादा कुछ नहीं था। साहिल के कार्ड में कुछ 3000 थे, मेरे कार्ड में कुछ 15,000 थे और सत्यजीत के इसमें कुछ 17 ऐसे थे वॉन। वो बारिश हो रही है। आज का मौसम एक्चुअली सनी होने वाला था वेदर फोरकास्ट के हिसाब से, लेकिन काफ़ी बारिश है। सो थैंक गॉड वी डिडंट गो टू म्योंगडोंग। हम देख सकते हो ये है लॉटे मार्ट, सब है यहाँ पे। जो चाहिए आपको बहुत कुछ है। फ्रोज़न आइटम्स भी बहुत है। ये सब तो खाने का सेक्शन है। हमें मेन जाना है स्किन केयर सेक्शन, बट फ़िलहाल आपको दिखा रही हूँ कुछ इस तरह का है। बहुत बड़ा स्टोर है ये, और ये यहाँ बहुत फेमस है लॉटे का। बहुत सकते हो स्ट्रॉबेरीज़ इतनी फ्रेश है ना, बहुत मस्त स्ट्रॉबेरीज़ है इनकी। एक तो बहुत स्वीट है और थोड़े सस्ते में भी है। ऑनेस्टली थोड़े सस्ते हैं। हमने उस दिन 8,000 वॉन की सिर्फ 5 या 6 स्ट्रॉबेरीज़ खरीदी थी। ये 6,590 में इतनी स्ट्रॉबेरीज़ है। आप देख सकते हो बहुत बड़ा स्टोर है एंड भीड़ भी काफ़ी है। बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ अब सामान खरीदने, ग्रॉसरी शॉपिंग करने। बट मुझे जाना है स्किन केयर सेक्शन, तो बस वही ढूंढ रही हूँ मैं। बारिश है। अच्छा हुआ हम लोग मेन सोल म्योंगडोंग नहीं गए, क्योंकि बहुत बारिश है और सत्यजीत को लेके ऐसे कम्यूट करना बहुत मुश्किल है। सो होटल के बहुत 5 मिनट्स वॉकिंग के डिस्टेंस पे हमें ये लॉटे वर्ल्ड मिला है। सो बस यहीं पे हम लोग करेंगे थोड़ी सी स्किन केयर की शॉपिंग, और ये भी बहुत अच्छा स्टोर है स्किन केयर शॉप करने के लिए। लॉटे मार्ट में नहीं था जो मुझे जिस ब्रांड का चाहिए। सो हम लोग आ गए, मुझे जिस ब्रांड का चाहिए वहाँ पे। देखते हैं अभी क्या शॉपिंग कर पाएंगे, थोड़ी बहुत करेंगे एंड फिर जाएंगे होटल में आराम करेंगे। सो हमारा जो साउथ कोरिया का ब्लॉग है यहीं पे ख़त्म होते हैं। ये आखिरी दिन है। बुरा तो बहुत लग रहा है कि हम लोग छोड़ रहे हैं अभी साउथ कोरिया, और हमें बहुत पसंद आया। बहुत जल्दी ये ट्रिप ख़त्म हो गई, पर क्या कर सकते हैं। सो मिलेंगे नए व्लॉग में एक नए कंट्री में, एंड विल सी यू सुपर सून। सो टिल देन बस एक ग्लिम्स इस स्टोर की। तो ये सब मैंने की है शॉपिंग ओलिव यंग से। ये सब मैं आपको शॉपिंग हॉल दिखाऊंगी मेरा इंडिया में। सब तब तक करना वेट। एंड ख़त्म हो गई है हमारी ये ट्रिप, जिसके लिए हम इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे एंड बहुत बुरा लग रहा है। सो यस, यही तक थे हमारे साउथ कोरिया के व्लॉग्स। सारे व्लॉग्स देखिएगा, बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सानिका घुले व्लॉग्स। एंड चलिए मिलते हैं एक नए कंट्री में।